वेलकम बैक टू पीजी स्मार्ट लर्निंग। आज के लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले एक सिचुएशन सोचो, आप कार चला रहे हो और सामने एक ऑब्स्टेकल आ गया, तो आप क्या करोगे? ब्रेक को प्रेस करोगे। अब ब्रेक प्रेस होने के बाद अगर आपको तुरंत रिस्पॉन्स ना मिले, मतलब कि आपकी कार स्लो नहीं होती है या रुकती नहीं है, तो हमारी प्रॉब्लम सीरियस हो सकती है, क्योंकि क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हर बार करेक्ट आउटपुट मिलना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि करेक्ट आउटपुट हमें करेक्ट टाइम पे मिले। क्योंकि अगर ऑब्स्टेकल आ रहा है और आपने ब्रेक को प्रेस करी है और आपकी कार अगर ना रुके, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। कि अगर वो बाद में जाके रुक रही है तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका है। ये डिफरेंस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को स्पेशल बनाता है। नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम फास्ट हो सकता है, लेकिन रिस्पॉन्स का एग्जैक्ट टाइम हमारे पास फिक्स नहीं होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में मैटर ही ये करता है कि क्या हमको रिस्पॉन्स सही टाइम पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब सबसे पहले ये समझते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। सिंपल से मीनिंग से समझो, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी भी टास्क के रिस्पॉन्स को एक फिक्स टाइम लिमिट के अंदर प्रोवाइड कर दे, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में स्पीड से ज्यादा क्या मैटर करेगा? प्रिडिक्टेबिलिटी। मतलब कि सिस्टम को ये पता होना चाहिए कि कौन सा टास्क कब खत्म होना चाहिए, मतलब कि कोई भी यहाँ पे डिले हमारे पास टॉलरेटेबल नहीं होता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी कि हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स काफी ज्यादा फास्ट मिलता है, मतलब कि फास्ट रिस्पॉन्स टाइम होता है। सेकेंड होता है कि सिस्टम यहाँ पे हमारे पास प्रिडिक्टेबल होता है, मतलब कि ऑलमोस्ट हर केस में बिहेवियर सेम रहेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आती है, इसमें प्रायोरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा टास्क आ रहा है जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी है, तो उसको पहले सीपीयू असाइन करा जाता है, मतलब कि प्रायोरिटी के बेसिस पे हम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। लास्ट इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लेटेंसी इसमें कम होनी चाहिए। मतलब कि अगर कोई इंटरप्ट आ रहा है तो उसी टाइम उसको सिस्टम रिएक्ट करेगा। ऐसा नहीं है अभी इंटरप्ट आया तो थोड़ी देर बाद सिस्टम उसको रिएक्ट कर रहा है, नहीं, इंटरप्ट आते ही सिस्टम उसको रिएक्ट करेगा। इंटरप्ट बेसिकली क्या होता है, अगर सीपीयू किसी प्रोसेस पे काम कर रहा है और उसको अगर कोई दूसरी प्रोसेस जो ऑलरेडी चल रही है उससे कोई अगर इंटरप्ट सीपीयू के पास आता है, तो सीपीयू क्या करेगा, जो भी करंटली रनिंग प्रोसेस है उसको रोक देगा और जहां से उसको इंटरप्ट आया है वो उस प्रोसेस को रन करना शुरू कर देगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब समझते हैं टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले समझते हैं हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम में डेडलाइन मिस करना एक्सेप्टेबल नहीं होता, मतलब कि बिल्कुल भी डिले नहीं होना चाहिए। अगर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी चाहिए डिले हो रहा है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। हम बेसिकली हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि पेस मेकर हो गए, एयरक्राफ्ट कंट्रोलर्स हो गए, मिसाइल कंट्रोलर्स हो गए, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी डिले टॉलरेटेबल नहीं होता है। इस वजह से इनमें क्या यूज होगा, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब समझते हैं सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलाइन इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कभी कभी थोड़ा डिले एक्सेप्टेबल होता है। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि वीडियो स्ट्रीमिंग्स होगी, ऑनलाइन गेमिंग्स होगी, मल्टीमीडिया सिस्टम्स होगी, इनमें हम थोड़ा डिले एक्सेप्ट कर सकते हैं। उससे बेसिकली क्या होगा, हमारा जो एक्सपीरियंस होगा वो इफेक्ट हो सकता है, लेकिन हमारा सिस्टम फेल नहीं होगा। आई होप आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग क्लियर होगा। अब समझते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले एडवांटेजेस आता है मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन। बेसिकली जो हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस को एफिशिएंटली यूज करता है, जिसकी वजह से कोई भी रिसोर्स हमारा आइडल नहीं रहेगा अननेसेसरी। इस वजह से सिस्टम की हमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलती है। सेकंड इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस होते हैं जो प्रोसेस के बीच में स्विचिंग टाइम होता है, मतलब कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में स्विच करने का जो टाइम होता है वो भी हमारा इसमें काफी ज्यादा कम होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेजेस होते हैं फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। बेसिकली रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सभी टास्क को इक्वली ट्रीट नहीं करते। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं या क्रिटिकल टास्क होते हैं उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, ताकि हम डेडलाइन को इजीली अचीव कर पाए, फिर उसके बाद रिमेनिंग टास्क हमारे एग्जीक्यूट होते हैं। नेक्स्ट आता है बेटर मेमोरी मैनेजमेंट। बेसिकली रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी का भी एफिशिएंट यूज होगा। कैसे होगा, एक प्रोसेस को जितनी मेमोरी चाहिए बस उतनी ही उसको मेमोरी एलोकेट की जाती है, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी वेस्ट नहीं होती है और सिस्टम भी हमारा स्टेबल रहता है। अब समझते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले डिसएडवांटेजेस आता है लिमिटेड नंबर ऑफ टास्क। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का फोकस क्वांटिटी पे नहीं होता, क्वालिटी पे होता है।
इस वजह से एक साथ सिर्फ कुछ ही इंपॉर्टेंट टास्क को एफिशिएंटली हैंडल कर पाता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस आते हैं एक्सपेंसिव हार्डवेयर। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए हमें कभी कभी स्पेशलाइज या हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर की जरूरत होती है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट लिमिटेशन होते हैं कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम का यूज करना पड़ता है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिटेल में समझा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीजी स्मार्ट लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।